शिव जी का एक व्रत ऐसा है, पशुपति व्रत, जिस व्रत को करने के बाद जो मनुष्य करता है, जो स्त्री करती है, जो गंधर्व करता है, जो पशु करता है, जो पक्षी करता है, जो मानव करता है, जो देवता करता है, वो पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जिस व्रत को करने वाला व्यक्ति स्वयं अपनी जिंदगी में वैभव, सुख, धन, संपदा और अपने जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर कर एक दिन खुश होकर अपनी जिंदगी को जीना प्रारंभ करता है। एक बार पशुपति व्रत करने वाली कोई स्त्री, कोई नारी, कोई बेटी, कोई बेटा, कोई मनुष्य, कोई पुरुष होता, वो अपनी पितरों को भी पार लगा देता। एक पशुपति व्रत का इतना प्रभाव पड़ता है। और देखो पशुपति व्रत की महिमा, एक पत्र है, अच्छा है। पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा आप लोग, और पत्र को एलईडी पर पढ़िए। आस्था चैनल पर भी पत्र चलेगा, उस पत्र को आप लोग पढ़िएगा। मैं प्रभा देवी, पति श्री दिनेश केसरी, ग्राम इसका नगड़ी रांची से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। प्रभा देवी, पति श्री दिनेश केसरी, ग्राम पिस्का, नगड़ी रांची से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। पिस्का नगरी रांची से आई। बाबा के चरणों कमलों में कोटि कोटि नमन। पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। पिछली बार जब बाबा आप टाटा में आए थे तो वहां हम सब कथा सुनने के लिए गए थे। भोलेनाथ से आपकी व्यथा कर वहां से मिट्टी लेकर आए, जिसे हमेशा माथे में लगाते और उनका गुणगान करते रहे। गुरुदेव, मेरी शादी को 25 साल बीत चुके थे पर कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। कितने साल हो गए थे? वापिस पढ़ो, कितने साल? 25। मेरी शादी को 25 साल बीत गए थे। अब जहां मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, एक बात बताना, अगर लोगों के यहाँ 2 साल 5 साल में बच्चा नहीं होता, लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ औलाद नहीं है। 8 साल तक वो इलाज कराते हैं, 10 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो आस छोड़ देते हैं, 15 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो आस छोड़ देते हैं। मेरी एक बहन को 25 साल बीत जाने पर भी कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाबा, आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता जरूर है। और बाबा ने, हम टाटा में बैठकर कथा सुन रहे थे, जमशेदपुर में हमने कथा सुनी, वहां के पंडाल की मिट्टी को हम लेकर आ गए और उस मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाते, थोड़ी मिट्टी अपने गर्भ पर लगाते। 25 साल तक कितने ही डॉक्टरों का इलाज करवा लिया, कितनी जगह गोद भरवा ली, कितनी जगह चले गए, सबने कहा ये करो वो करो, सब करा, पर औलाद नहीं हुई। हमें नहीं मालूम था कि कथा के पंडाल की मिट्टी में ऐसा क्या है। और महादेव की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी कि हमारे यहाँ हमने 2 बार पशुपति व्रत किया। 2 बार पशुपति व्रत किया, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा ऐसी कृपा हुई,
हमने तो सुना था कि पशुपति व्रत करने वाले को भगवान देता है, पर हम खुद बैठकर कहते हैं 25 साल के बाद बाबा ने वो खुशी दी है जिसका इंतजार था। बाबा ने एक नहीं 2-2 पुत्र रत्न 25 साल के बाद हमको प्रदान कर, 2-2 पुत्र। 25 साल के बाद बाबा ने हमको 2-2 पुत्र रत्न प्राप्त किए। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया। कहीं बैठी हो प्रभा देवी पति श्री दिनेश केसरी, ग्राम पिस्का, नगड़ी, रांची से आई हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। बाबा 25 साल के बाद मेरे घर में 2 बेटों ने जन्म लिया। 25 साल। आप आए हो बाबा को विनय करने के लिए, आप आए हो बाबा से विनती करने के लिए, आप आए हो बाबा को अपने मन की बात कहने के लिए। यहाँ पर भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत आओ। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, शिव महापुराण को भीड़ की जरूरत नहीं है, शिव महापुराण को भाव बढ़ाने की जरूरत है। तीन घंटे की कथा मिलती है, उसमें से भी केवल 2.5 घंटा हम यहाँ व्यासपीठ से बोलते हैं। और वो 2.5 घंटे में से आप कितना उस भोले बाबा से जुड़ते हो, शिव जी को अपने मन की बात कहते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम तो इतना बाबा से कहेंगे कि यहाँ से जाने के बाद जब अगली कथा आपके नज़दीक में हो तो इस व्यासपीठ पर आपका भी पत्र हो कि मेरे बाबा ने मुझे 3 महीने में मेरी झोली भरी।